taking admission fee in lakhs. Why they cannot manage lockdown salary of the state out of their school income? But when we will compare our these village schools with the school DP, no, not a single school should make any sort of concession. आज न्यू चाइल्ड केयर हाई स्कूल बोनियार के अंदर जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो हमारा जोन बोनियार की जो एसोसिएशन है उसकी एक मीटिंग थी। तो चूँकि 2-4 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की तरफ से एक ऑर्डर आया हुआ था कि 8 लोगों के अलावा बिल्कुल नहीं जुड़ सकते हैं कहीं पे। तो कीपिंग दोज डायरेक्शंस इन व्यू हमने 8 अपने स्कूल अपने जोन के 8 स्कूलों को सिलेक्ट करके यहाँ पे मीटिंग के अंदर बुलाया था। तो हमारे कुछ अपने जोन लेवल पे कुछ इश्यूज़ थे जिनको हमने ज़ेर बहस लाया एंड फाइनली हमने जो डिसीजंस लिए मैं चाहूँगा पब्लिक के साथ उन डिसीजंस को शेयर करना। सबसे पहली बात यह है कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन में लगभग चार महीने से राइट फ्रॉम मार्च अभी तक लॉकडाउन है और बच्चे जो हैं घर पे बैठे हुए हैं। स्कूल्स आर कम्प्लीटली शट। और स्कूल अगरचे बंद थे लॉकडाउन में, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक सारे स्कूल्स ने, मैं अपने जोन की बात करूंगा, हमारे सारे स्कूल्स ने गवर्नमेंट ऑर्डर को फॉलो करते हुए ऑनलाइन क्लासेस दिए। उसमें हमारे डिफरेंट मोड ऑफ टीचिंग थे। किसी ने व्हाट्सएप के ज़रिए से पढ़ाया, किसी ने जूम एप्लीकेशन के ज़रिए से पढ़ाया। तो बीइंग रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑन जून, और ये एक पेरेंट को भी सोचना है। हम टीचर लोग जो हैं, हम एक माँ बाप खाली बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, उसके कपड़े बाकी रिक्वायरमेंट्स मैनेज करता है, लेकिन उस्ताद एक बच्चे का एक रूहानी बाप होता है जो इसकी तरबियत करता है। अगर हमारी वजह से, पेरेंट्स की वजह से हमारे बच्चों का जो उनकी रूहानी तरबियत करते हैं, अगर उनका रोज़गार, देखिए हम जानते हैं लॉकडाउन में सबका रोज़गार मुलाजमों को छोड़ के इफ़ेक्ट हुई लॉकडाउन से। तो हमने अपनी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से, हमने उनको एक हुई है फ़ीस अदा ना करें। अगर आप 3 सहमाही फ़ीस अदा करते थे तो कम से कम इतनी हमारी तरफ से आपको रिलैक्सेशन दी जा सकती है कि आप माहाना फ़ीस अदा करें। या दूसरा फ्रॉम वन ऑफ द पेरेंट, वो मुझे बता रहा था कि सर कुछ ऑर्डर आया है कि कुछ फ़ीस माफ़ है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, इस तरह का कोई ऑर्डर आया? सर कोई ऑर्डर नहीं आया। तो और वो ऐसे पेरेंट थे, मतलब ही इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही इज़ टेकिंग हैंडसम सैलरी, डिस्पाइट टेकिंग हैंडसम सैलरी। फिर ऐसे पेरेंट्स से हम किस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस रख सकते? वो हमें कहे हमें रिलैक्सेशन दे दो। तो बिल्कुल फ़ी के मामले में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आपके ज़रिए से मैं तमाम पेरेंट्स को एडवाइस करना चाहूँगा कि वो फिल बच्चों की फ़ीस अदा करें, ताकि हम असातिज़ा किराम को, जो हमारे स्कूलों में असातिज़ा किराम, हम उनको इन टाइम पे कर सकें। और दूसरी बात आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि हमने कभी भी, हम प्राइवेट स्कूल्स ने, मैं बोनियार की बात करूँगा, हमने कभी भी गवर्नमेंट के किसी ऑर्डर की वायलेशन नहीं की। रिसेंटली एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, कम्युनिटी क्लास आपको स्टार्ट करनी है। तो वी हैव इन टुडेज़ मीटिंग वी हैव डिसाइडेड वी schools of zone बोनियार are going to start community class under proper कोविड प्रोटोकॉल। तो उसमें हमें पहले कुछ बातें डिसाइड करनी है कि अगर हम कम्युनिटी क्लास स्टार्ट करते हैं, उसमें हमें स्कूल को सैनिटाइज करना है, मास्क का प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट स्कूल में तो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड मास्क, दे कैन सैनिटाइज देयर स्कूल्स, बट वी हैव टू मैनेज आउट ऑफ द स्कूल बजट। जब हमें फीस नहीं आएगा, जब हमें बाकी चीज़ें एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए पैसा नहीं आएगा, हाउ कैन वी मैनेज दिस सैनिटाइजेशन थिंग्स फॉर सैनिटाइजेशन, हाउ कैन वी डू ऑल दिस? तो इसलिए हम इंशाल्लाह कम्युनिटी क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं सून, बहुत जल्दी। और एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि एग्ज़ामिनेशंस हमारे ऑलमोस्ट, जो मेरे अपने जोन का डेटा है, वी है आवर 90% स्कूल्स हैव कंप्लीटेड टर्मिनल एग्जामिनेशंस। और कहीं पे गिने चुने स्कूल ऐसे हैं मेरे जोन के जहाँ पे हम नहीं कहें कि उन्होंने एग्ज़ाम नहीं किया है, वहाँ पे अभी एग्ज़ाम चल रहा है। एंड विद इन डेज दे विल फिनिश द एग्जामिनेशन एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कम्युनिटी क्लासेस ऑफ आवर स्टूडेंट्स एट जोन बोनियार। और एक ज़रूरी बात मैं आपसे फिर शेयर करना चाहूँगा, ये मैं पेरेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि मैं तमाम एसोसिएशन की तरफ से, मैं तमाम चेयरमैन जो मेरे जोन के अंदर सारे स्कूल्स के चेयरमैन हैं, मेरी उनसे एक मैसेज रहेगी कि बराई मेहरबानी आप जो पेरेंट्स से फ़ीस लेते हैं, दैट फीस इज़ टू बी डिसबर्स्ड अमंग द स्टाफ मेंबर्स।
मत कहीं पे कोई शिकायत आएगी कि किसी स्कूल ने किसी भी टीचर का कोई की तनख्वाह खाई या उनको हाफ सैलरी दे दी। बिल्कुल नहीं, ये हमारे सिस्टम के पार्ट है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज टीचर्स कि हम प्राइवेट स्कूल दिन ब दिन इतनी तरक्की कर रहे हैं। तो हमारे किसी भी चेयरमैन की तरफ से किसी के खिलाफ ऐसी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि किसी स्कूल ने अपने स्टाफ मेंबर्स को 50% सैलरी दे दी या बिल्कुल नहीं दे दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी तमाम चेयरमैन से रिक्वेस्ट है आपके ज़रिए से कि वो सारे टीचर्स को तनख्वाह दे दें। अब जितनी फ़ीस आती है जैसे आती है, और पेरेंट्स खासकर आप जल्दी से फ़ीस अदा करें, तो फ़ीस भी अदा करें। और उसके अलावा जो एग्ज़ामिनेशन के हवाले से जो चीज़ें हैं उसमें जो एक्सपेंसेस है वो भी बिल्कुल जल्दी से पे करें। और ट्रांसपोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ट्रांसपोर्ट फ़ी, क्योंकि हमारे जोन में ऐसे भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे जिनकी अपना ट्रांसपोर्ट है, जिनको बच्चे दूसरे इलाकों से आते हैं, और ट्रांसपोर्ट फ़ी को लेकर पेरेंट्स की तरफ से कुछ इश्यूज़ रेज़ होते हैं। सो फार मुझे नहीं लगता है हमारे जोन में किसी स्कूल ने भी ट्रांसपोर्ट फ़ीस के हवाले से बच्चों को तंग किया होगा या पेरेंट्स को, क्योंकि सो फार गवर्नमेंट हैज़ नॉट इशूड एनी ऑर्डर विद रिगार्ड टू द ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑफ द स्टूडेंट, और वो भी देना है। यहाँ मैं ये मैसेज क्लियर करूँ, ट्रांसपोर्ट फ़ी भी देना पड़ेगा। हाँ, उसमें एक रिलैक्सेशन ये रहेगी कि फ्यूल चार्जेस स्कूल नहीं ले सकते हैं, उसके अलावा ड्राइवर है, कंडक्टर है, बाकी एक्सपेंसेस हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कहनी है फ़ीस के हवाले से, रिलैक्सेशन के हवाले से लोगों में एक इशू फैला हुआ है कि किस तरह की रिलैक्सेशन स्कूल वाले दे रहे हैं, मतलब इमोशनल बेसिस पे। मैंने इनिशियली आपसे कहा कि अब पेरेंट कोई ऐसा शातिर होता है, एक होता है लड़ाई करना, लड़ाई से लेना, कोई ऐसे लोग होते हैं बड़े इमोशनली वो दूसरे को ब्लैकमेल करके बताइए हमें आप कितना रिलैक्सेशन दोगे। तो हमारी एसोसिएशन की तरफ से ओपनली एक ऑर्डर आया हुआ है कि जो स्कूल के चेयरमैन्स हैं वो अपनी बुनियाद पे अपने बच्चों को रिलैक्सेशन दे सकते हैं, जितनी देंगे 20%, 30%, लेकिन अपनी बुनियाद पे, क्योंकि चेयरमैन जानता है कि मेरे स्कूल में किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं, लॉकडाउन की वजह से मेरे किस पेरेंट का जो इकॉनमी है वो इफ़ेक्ट हुई है, तो वो उनको अपनी, लेकिन उसके लिए भी बाज़ाब्ता फॉर्मेलिटीज़ है। मेरी चेयरमैन से, तमाम चेयरमैन से रिक्वेस्ट है कि वो बाज़ाब्ता उस प्रोटोकॉल के तहत वो रिलैक्सेशन दें। जैसे एसोसिएशन की तरफ से स्टार्टिंग में एक ऑर्डर आया हुआ था कि लड़की जो प्राइवेट स्कूल में फ़ीमेल टीचर काम करती है, जवान है, कैसे उसको शर्म आती है अपने बाप को, अपने भाई को ₹100, ₹200 मांगने में, क्योंकि वो समझती है मैं काम करती हूँ, मैं कैसे अपने बाप से ये पैसा लूँगी, उसकी अपनी लाइबिलिटीज़ हैं। फिर 4 महीने से ये 4,000 ये तनख्वाह लेने वाला एक प्राइवेट स्कूल का टीचर 5 महीने से ये तनख्वाह के बगैर होगा। जब हमारे मास्टर का ये हाल होगा, अगर मैं अपनी सोसाइटी को जर्मन या यूरोपियन सोसाइटीज़ में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे टीचर इज़ गिवन द हाईएस्ट स्टेट्स इन द सोसाइटी, while as we have degraded this post of the teacher, we don't have importance of teacher in our society. This is very unfortunate on our side. That is why we are lagging behind day by day. We are educationally backward. The main reason behind it is that we are not giving due importance to these teachers. Either they are in private sector or the गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट टीचर्स की मैं जहाँ तक मैं गवर्नमेंट से आपके ज़रिए से एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर इफ गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड सैलरी टू द गवर्नमेंट टीचर्स हु आर सिटिंग एट होम, उन्होंने भी पढ़ाया। यहाँ पे मत मुझे गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स नाराज़ होंगे, मैं सीधी बात बताऊँगा, इफ़ दे हैव टेकन देयर सैलरीज who are taking more than, यहाँ पे एक छोटा टीचर जो है RT कन्फर्मर टीचर, ही माइट बी टेकिंग मोर देन 40,000 रुपीज़। गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे भी टीचर्स हैं जिनकी एक तनख्वाह एक प्राइवेट स्कूल के सारे टीचर्स की तनख्वाह के बराबर। उन्होंने भी वही ऑनलाइन टीचिंग की, हमारे प्राइवेट स्कूल वालों ने भी वही ऑनलाइन टीचिंग की, और प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा रिस्पॉन्स। यहाँ पे मैं आपको एक कश्मीरी मुहावरा इस्तेमाल करूँगा। कश्मीरी में कहते हैं यस लाइक तस लाइक मैनजिम नो, दिस इज़ ये हाल। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा सिस्टम होता है, वहाँ पे क्या है कि कोई करे ठीक ना करे, तो बहरहाल मुझे उनमें इंटरव्यू नहीं करना है, मैं अपने प्राइवेट सेक्टर का बताऊंगा। प्राइवेट स्कूल्स में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, उसके बावजूद भी अगर हम ऐसे टीचर्स को पे नहीं करेंगे इन टाइम, सो मुझे लगता है दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट फॉर द सोसाइटी, अनफॉर्चुनेट फॉर। सो मैं आपके ज़रिए से सारे पेरेंट्स को, आई एम नॉट जस्ट रिक्वेस्टिंग, दिस इज़ एन ओपन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, सो विद द हेल्प ऑफ आपका मीन्स बना के मैं सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जल्द अज जल्द इसमें पेरेंट अपने बच्चों की फ़ी अदा करें, ताकि। और सेकेंडली, आज जो हमारी मीटिंग हुई, इसमें हमने अपने J&K प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जी अनवार साहब,
उनको वीडियो कॉल करनी थी। सो उनका वीडियो कॉल हमने कैंसिल इसलिए किया, वी हैव डिसाइडेड 8 स्कूल्स फॉर द मीटिंग, क्योंकि मैंने इनिशियली आपसे कहा 2-4 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की तरफ से ऑर्डर आया कि 8 लोगों से अलावा कहीं पे जुड़ नहीं सकते हैं। सो हमने खाली 8 स्कूलों को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था। तो हमने मुनासिब नहीं जाना कि हम अपने स्टेट प्रेसिडेंट वार साहब को इसमें लेकिन कमिंग डेज़ में इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में और भी कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ, क्योंकि मीडिया थोड़ा बातों को फिर ट्विस्ट करके पेश करती है, तो मैं नहीं चाहूँगा उन कंट्रोवर्सल चीज़ों को आपके सामने पेश करना है। मैंने अभी भी एक बात की गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को लेके, मुझे ऐसा भी लगता है ना, शायद आप भी मुझसे मत नाराज़ हो, मीडिया थोड़ा बातों को फिर दूसरे अंदाज से भी पेश कर सकती है। तो मेरा यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, मेरा यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर्स को बिल्कुल डिग्रेड करने का क्योंकि ये गवर्नमेंट टीचर ही है जिसने मुझे भी इस स्टेज तक I have studied, I have been taught by government, I am product of a government teacher, government school. Although I am running my own school या मैं एसोसिएशन चला रहा हूँ, it doesn't mean कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल को रिलेटेड उनकी कोई हैट होगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कुछ हमारी ऐसी भी बातें जो मैं आपके तक नहीं पहुंचाना चाहूँगा, वो हमें अपने एसोसिएशन के मामले जैसे दिन ब दिन हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है। प्राइवेट स्कूल्स को बहुत ज़्यादा यूनाइट होने की ज़रूरत है, क्योंकि नाउ न्यू लॉज आर कमिंग डे बाय डे, न्यू लॉज विच आर वेरी वेरी टफ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल्स। तो आखिर पे मैं मेरे साथ जो बैठे हैं ये हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, ही इज़ प्रिंसिपल न्यू चाइल्ड केयर स्कूल बोनियार। तो आइंदा इंशाल्लाह जब भी हम दोबारा हमें और भी कुछ मीटिंग्स, वी आर गोइंग टू कंडक्ट सम मोर मीटिंग्स आफ्टर ए वीक्स पीरियड, तो उस वक्त हम इन डिटेल विल गिव इंफॉर्मेशन इन डिटेल। फ़िलहाल मेरी इस सारी बात का मैं ब्रीफली आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है वो अपनी फ़ीस को जल्द से जल्द अदा करें, ताकि हमारे प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं जो 4 महीने से तनख्वाह जिन्होंने 4-5 महीने से किसी किस्म की तनख्वाह नहीं है, ताकि स्कूल वाले उनको फ़ीस दे सकें।